हबीबा स्टार्ट करो. में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन दे रखा होगा, उसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे. 4 चीज़ें हमें ऐड करना होंगी और 3 चीज़ें हमें लेस करना होंगी. फोर दिन प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड. सेकेंड पॉइंट प्रपोज डिविडेंड. थर्ड पॉइंट इंक्रीज इन जनरल रिजर्व. फोर्थ पॉइंट इंक्रीज डिविडेंड. हम लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट डिक्रीज इन जनरल रिजर्व. थर्ड पॉइंट रिफंड ऑफ टैक्स. फिर हम सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, जिसके लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन हमने निकाल लिया है, उसे लिखेंगे. फिर इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें 9 आइटम्स होते हैं. फर्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज. सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नहीं, सेकंड डेप्रिसिएशन. थर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फोर्थ written off intangible assets, goodwill, trademark. Fifth, written off preliminary expenses. Sixth, written off discount on issue of debentures. Seventh, written off underwriting commission. And eighth, premium redemption of debentures. And ninth, interest paid. फिर हम इसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. फर्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज. सेकंड, इन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. फोर्थ, डिविडेंड रिसीव्ड. फिफ्थ रेंट रिसीव्ड. कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा आ गया. अब हम इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की. इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करेंगे. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करेंगे. डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करेंगे और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस करेंगे. फिर सर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम नॉन आ जाएगा. तो हम इसमें से इनकम पेड माइनस करेंगे, इनकम टैक्स पेड माइनस, एंड ऐड करेंगे इनकम टैक्स रिफंड. इसमें हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैश फ्लो आ जाएगा. इसमें से हम लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड ऐड करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट्स. फिर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा. ओके, चलिए ठीक है. मुझे मैसेज कर दीजिएगा हबीबा, है ना. मैं क्लास का लिंक सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है. सर मैं लीव कर हाँ, लीव कर सकती हो हबीबा, है ना. ओके, शुभांगी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग शुभांगी. सर स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करो शुभांगी. कैश सॉरी स्टार्ट करो. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फर्स्ट 4 चीजें ऐड करेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड. फिर लास्ट के 3 चीजें लेस करेंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीट, जनरल डिक्रीज इन जनरल रिजर्व और फिर रिफंड इन टैक्स. फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. उसमें से फर्स्ट में आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिर लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिर राइटिंग ऑफ intangible assets, फिर write off of preliminary expenses, फिर write off on issue on discount on issue on debentures, फिर write off of written off of underwriting commission, फिर premium on redemption of debentures, फिर
इंटरेस्ट पे, फिर लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसमें प्रोविजन ऑफ टैक्स डिक्रीज, फिर प्रीमियम प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट इन चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसमें फर्स्ट ऐड करेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, फिर ऐड करेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, फिर लेस करेंगे डिक्रीज इन सॉरी फिर से बोल रही हूँ, ऐड करेंगे इंक्रीज ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, फिर लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, फिर लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, देन कैश ऑन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश इन जनरेटेड ऑपरेशंस, जिसमें पहले लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, फिर ऐड करेंगे इनकम टैक्स रिफंड, फिर कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसमें ऐड और लेस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश, ठीक है, चलो ओके, मैसेज कर देना मुझे शुभांगी, है ना, मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पर, मैं लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है सर लीव कर दूँ? हाँ, लीव कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सर। ओके, रिमझिम, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ रिमझिम, सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन में चार चीजें ऐड करेंगे, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड। फिर लेस करेंगे तीन चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट, डिक्रीज इन जनरल रिजर्व और टैक्स रिफंड। से हमारा आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसमें फर्स्ट आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन, फिर थर्ड है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, के बाद राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, discount on issue of debentures, underwriting commission, premium on redemption of debentures, interest paid. फिर लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। उसके बाद ऐड डिक्रीज इन एसेट्स ऐड करेंगे और इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऐड करेंगे और इंक्रीज इन एसेट्स लेस करेंगे और डिक्रीज इन लायबिलिटी लेस करेंगे। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में लेस इनकम टैक्स और ऐड इनकम टैक्स रिफंड। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऐड या लेस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ओके रिमझिम, मुझे मैसेज कर दो रिमझिम, है ना, मैं लिंक सेंड करता हूँ, ठीक। यस सर। हाँ ओके, लविशा। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लविशा, एक सेकेंड लविशा। सर सबसे पहले नेट प्रॉफिट वो आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, और उसमें ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, और फिर प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड और
इंक्रीज इन इंक्रीज इन जनरल जनरल रिजर्व, रिजर्व। और फिर लेस करते हैं 3 चीजें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट, डिक्रीज इन जनरल रिजर्व और टैक्स रिफंड। उसके बाद आते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन, उसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स। उसमें सबसे पहले आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स, और फिर आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और फिर आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स और वो अंडरराइटिंग कमीशन। उसके बाद वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और फिर लास्ट में आता है शेयर इशू एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड। यस सर, इंटरेस्ट। उसके बाद फिर वो ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करते हैं। सबसे पहले होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज डिक्रीज ऐड करते हैं, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज करते हैं, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस कर देते हैं। उसके बाद आता है अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें फिर अपन वो करंट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं। उसके बाद आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो तो कोर्स में है ही नहीं। ठीक है, चलो ओके, है ना, ठीक है, लीव कर सकती हो, है ना, मुझे मैसेज कर देना। मुझे मैसेज, ओके। गुड मॉर्निंग सानिया। गुड मॉर्निंग सर। लर्न हो गया सानिया? यस सर। स्टार्ट करें। स्टार्ट कर रही हो? यस सर। स्टार्ट। सर वो वहीं से सुनाना है जो आफ्टर प्रॉफिट जो था। हाँ, आफ्टर प्रॉफिट से वहीं से। Sir, if we have given net profit after tax and appropriation, then we had 4 things and less 3 things. First, we had provision for tax. Then, secondly, proposed dividend. Third, increase in general reserve. Fourth, interim dividend. And less करेंगे extraordinary receipts, decrease in general reserve, और लास्ट में रिफंड ऑफ टैक्स। फिर हमारा जो मेन फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो स्टार्ट होगा जिसमें हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन हमको गिवन होना चाहिए, जिसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हमारी फर्स्ट हमारा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेकेंड हमारा डेप्रिसिएशन, थर्ड हमारा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, फिर रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिटर्न ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। फिर हमारा लास्ट सेकंड होगा, सही याद है, एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। हाँ, उसके बाद हम उसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम्स, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, इंक्रीज्ड नहीं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। देन वी गेट नेट नहीं कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, उसमें हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, और फिर ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद हमको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें हम टैक्स पेड लेस करेंगे और रिफंड ऑफ टैक्स जो है ऐड करेंगे। तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मिल जाएगा, उसमें हम ऐड या लेस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नहीं कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और फिर हमें फाइनल हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके सानिया, ठीक है। हाँ? मुझे मैसेज कर देना सानिया, मैं लिंक सेंड करता हूँ क्लास का, है ना? ठीक है, ओके। ऋषिका, ऋषिका, यस याद है? स्टार्ट कर रहे हैं? यस स्टार्ट कीजिए। ऋषिका, ओके। गुड मॉर्निंग ऋषिका। गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन। तो पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन में ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व एंड इंटरिम डिविडेंड। लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट, डिक्रीज इन जनरल रिजर्व, और टैक्स रिफंड। फिर उसमें नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। फर्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ underwriting commission, premium on redemption and interest paid। फिर उसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फर्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड and rent। पेड नहीं, रिसीव्ड आएगा। क्या था, कहाँ तक था? रिसीव्ड। और तो फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी,
ऐड करेंगे इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट एसेट्स और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन। उसमें लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड और लेस और ऐड करेंगे रिफंड ऑन इनकम टैक्स। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आइटम्स और फिर लेस या ऐड करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, तो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके एक्टिविटीज। ठीक है ना, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं क्लास का लिंक सेंड करता हूँ आपको, है ना। यस। ओके लीव कर सकते हैं ना।